आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात के बारे में। एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है जिसपो ये बात करे कि जब इंडिया नेपाल के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो नेपाल के लोग इंडिया और इंडियन लोग नेपाल में आते हैं। दोनों ममालिकों के लोग एक दूसरे की कंट्रीज में काम करते हैं। कुछ मेले होते हैं इंडिया के अंदर तो उसमें नेपाली लोग आते हैं, वो लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते कि क्या सच में इंडिया नेपाल के पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन ठीक है, और अगर ठीक है फिर पॉलिटिकल सतह पे ये क्यों खराब होते हैं। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर आपके साथ बात करते हैं। Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arya Solanki, your lecturate and GD guide, और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और नेपाल की। In this we will be talking about everything, about investment, about economic, अपना relation, अपना trade, अपना जितना भी defense related agreements हैं, India helping नेपाल, नेपाल helping India, जितना भी हमारे गोरखास का involvement होता है, जितनी facilities वहाँ नेपाल में provide की जाती है। Regarding defense mainly this will be there. उसके बाद we will also be talking about way forward, we will be talking about जो थोड़ा सा बहुत चाइना का influence है, तो हमें ये सब चीज़ें 3 मिनट में ख़त्म करनी होगी वहाँ पर। और इतना हमें करना होगा कि हम जितना भी बोलें उसमें प्रिसाइज और एक्यूरेट बातें हम मिनिमम अमाउंट में डिलीवर कर पाएँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि स्मॉल येट इफेक्टिव स्पीकिंग। तो लेट्स बिगिन आज का हमारा इंडिया और नेपाल रिलेशन। तो सबसे पहले हमारा बायलैटरल रिलेशन नेपाल से कैसा है। यू ऑल नो कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर जो है वो इतनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कंपेयर इट विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है वहाँ पर। बट इंडिया और नेपाल की बॉर्डर ओपन है ना, ईजिली लोग आना जाना कर सकते हैं वहाँ से। देयर आर मेनी नेपालीज हु लिव इन इंडिया, देयर आर मेनी इंडियंस हु लिव इन नेपाल। हमारा डिफेंस का भी बहुत अच्छा टाई अप है, तो ये सब हम देखेंगे। इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कैरेक्टराइज बाय एन ओपन बॉर्डर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वर्ड ओपन बॉर्डर, है ना। डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ किनशिप एंड कल्चर। अब देखिए नेपाल और इंडिया का भी कल्चर है ना बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं सिमिलर ही है, रिलीजन प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये फ्री मूवमेंट आज का नहीं है, बहुत टाइम पहले से ही हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशन इतने अच्छे रहे हैं कि लोगों का फ्री मूवमेंट रहा है। कभी नेपाल की तरफ से या इंडिया की तरफ से आपस में बॉर्डर टेंशन ऐसे नहीं पाए गए हैं। ठीक है, India's focus towards Nepal has been on inclusive economic development, interdependence, communication links। तो ये सब है ना इंडिया का फोकस है कि नेपाल से इंडिया का क्या रिलेशन है एग्जैक्टली। तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में होती है, इंक्लूसिव होती है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों में। कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे डिपेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज़ का। ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे आप कहीं भी जाएँ, ठीक है, यहाँ जो इंदौर वगैरह में और अलग अलग सिटीज़ में जो मेले लगते हैं उसमें बहुत बार नेपालीज, यू विल फाइंड नेपालीज। देयर आर मेनी फूड स्टॉल्स देयर, यू विल फाइंड नेपालीज सेलिंग देयर ऑथेंटिक नेपाल फूड। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, इतना मतलब हमें शौक भी नहीं लगता आजकल, इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में हमारे इन्वॉल्व हो चुका है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो इंडिया और नेपाल के बीच में है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। Now, building on the compulsive logic of economic complementaries, especially in hydropower। अब देखो नेपाल के पास ना बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, बट द थिंग इज दैट पोटेंशियल इज हिडन। नेपाल के पास ऐसे बोल सकते हैं कि एप्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पूरी उसके हाइड्रो पावर पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके, और ऐसे में इंडिया उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रेड। पहला इकोनॉमिक में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको ये पता होगा कि इंडिया जो है नेपाल का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको कोई क्वेश्चन भी आता है कि विच कंट्री इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, नेपाल्स मेन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर, इंडिया से क्या क्या है इम्पोर्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स। तो ये सब मेन इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो नेपाल लेता है इंडिया से। नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। अब इंडिया ने नेपाल में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम उसका देखते हैं। इंडियन फर्म्स आर अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन नेपाल, अराउंड 30,000 जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जितना वहाँ पे है, फॉरेन FDI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब इंडिया का लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट दैट इज इन नेपाल। ठीक है, देयर आर अबाउट 150 इंडियन वेंचर्स ऑपरेटिंग इन नेपाल। तो इतने सारे इंडियन वेंचर्स हैं जो नेपाल में इंडिया के ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि नेपाल की इकोनॉमी को स्टेबल रखने में
इंडिया का कितना ज़्यादा हाथ है, ठीक है। इंडिया का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है रिगार्डिंग वेंचर्स, इंडिया का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है रिगार्डिंग हमारा जितना भी टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 30% नेपाल में जो FDI है वो इंडिया का ही है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हमें कंसर्न करता है। ये सब चीज़ें ठीक है जस्ट फॉर पॉइंट से हम बोलते हैं, बट हम डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा हमको नॉलेज होना चाहिए डिफेंस का, बिकॉज जिस फील्ड में आप जा रहे हो ना उसका सबसे ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिया हैज़ बीन असिस्टिंग नेपाल आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत अलग से इंडिया रिलेटेड भी एक लेक्चरेट बना है, इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन, ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चरेट है वो, एकदम ब्रीफ में उसमें सब डिस्क्राइब हुआ है। ऑल्सो नेपाल में वेपनरीज तो हैं, वेपन्स आर्म्स एम्यूनिशन सब हैं, बट बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो नेपाल के जितने भी वेपन्स वगैरह हैं तो उनको मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा नेपाल की हेल्प करता है। सेवरल डिफेंस पर्सनल फ्रॉम नेपाल आर्मी अटेंड ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा ये एक और बात, इंडिया में जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह हैं तो नेपाल के जितने भी आर्मी पर्सनल हैं वो इंडिया में आके ट्रेनिंग कोर्सेज उन ट्रेनिंग कोर्सेज को अटेंड करते हैं। इंडो नेपाल बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है, इस बार भी एफकैट के पेपर में आई थी कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया नेपाल बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड दैट इज सूर्य किरण, ठीक है। यू शुड नो द नेम। तो ये जो सूर्य किरण है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कंडक्ट होती है। इंडिया एंड नेपाल हैव बीन अवॉर्डिंग ईच अदर्स आर्मी चीफ। अच्छा, इंडिया और नेपाल एक दूसरे के आर्मी चीफ्स को जनरल की रैंक से अवार्ड करते हैं, तो एक ऑनर देते हैं वो एक दूसरे के डिफेंस को, एक तरीके से अगर ऐसा देखा जाए फॉर पीसफुल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ऑनररी रैंक ऑफ जनरल प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे के आर्मी चीफ्स को, इंडिया एंड नेपाल बोथ, इन रिकॉग्निशन ऑफ द म्यूचुअल हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द आर्मीज, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट्स, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी एज इंडियंस आर वेरी मच प्राउड ऑफ आवर गोरखा रेजिमेंट एंड यू शुड नो दैट अराउंड 30,000 जो भी हमारे नेपालीज हैं आर्मी पर्सनल, उसमें गोरखा सोल्जर्स आते हैं इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए। अबाउट 32,000 गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो हमारा इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में, ठीक है, वो जितने भी एक्स गोरखा ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो उनकी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनका रिहेबिलिटेशन, उनका वापस रीट्रेनिंग, ये सब कुछ वो वहाँ से अरेंज होता है। तो हमारा जो डिफेंस विंग है इंडियन एम्बेसी का किधर, काठमांडू में, वो अरेंज करता है पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, उनका वापस ट्रेनिंग, उनका रिहेबिलिटेशन, किनका, एक्स गोरखा सोल्जर्स का और उनकी फैमिलीज का भी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल डिफेंस रिलेशन। नाउ मूविंग ऑन, वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमने सब देख लिया, हमने ये देख लिया कि ट्रेड कैसा है, इन्वेस्टमेंट है, इंडिया और नेपाल बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी बॉर्डर है, किनशिप रिलेशन है, कल्चर बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में इंडिया बहुत हेल्प करता है, हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, बहुत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि पेपर्स में भी पूछी जाती है। अब देखो वन मोर थिंग वी नो अबाउट इंडिया एंड नेपाल इज दैट कि हमारा रिलेशन बहुत सालों से बहुत ज़्यादा अच्छा और ओपन है, ठीक है, ऐसे कुछ थ्रेट नहीं है। बट एक जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस आ रहा है इंडिया नेपाल के रिलेशन में, इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस आ रहा है नेपाल में, उससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन में थोड़ा सा हल्का सा क्रैक आ रहा है, बट वी आर श्योर कि इंडिया उसको भी ओवरकम कर लेगा, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन इन नेपाल इज नाउ अलर्ट टू द रियलिटी ऑफ चाइनीज इंटेंशन। तो नेपाल के पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि चाइना का एक पैटर्न है, ठीक है। इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनमें चाइना बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्शन अपना बढ़ा रहा है और चाइना का एक पैटर्न होता है। व्हाट इज दैट पैटर्न? इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इटसेल्फ इन अ वे कि वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हेल्प के नाम पे वो उस कंट्री को डेब्ट ट्रैप पे डाल देता है, ठीक है, और वो कंट्री पूरी की पूरी चाइना पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो नेपाल पीपल, Nepalese people and the government there knows this, ठीक है, कि चाइना ऐसा करती है, रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू अ डेब्ट ट्रैप एंड द लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ चाइनीज कैपेसिटीज इन कंपैरिजन टू इंडियाज। तो दे आर ऑल्सो केयरफुल रिगार्डिंग दिस एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड कि हमारे नेपाल से रिलेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाए और ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उससे कोई हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। नेपाल इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री, इंडिया इज़ अ प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज, ठीक है। तो ये दोनों की बहुत ज़्यादा बोल सकते एक तारीफ है कि नेपाल जो है ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री है और इंडिया जो है ग्लोबल स्टेज पे एक प्लेयर है। लाइक इंडिया इज लिटरली, हमने देखा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वीडियो, उसमें इंडिया जो है
फोर्थ माना गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, हमें ग्लोबल स्टेज पर इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, तो दैट्स वाई दिस लाइन इज हियर। हमें हर एस्पेक्ट में ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ डेवलपमेंट, वेदर इट इज़ इकोनॉमी, वेदर इट इज़ आर GDP, वेदर इट इज़ एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल न्यूज़ और इंटरेस्ट। द वर्ल्ड itself is heading towards major transformation with new challenges, changing priorities and boundary possibility, ठीक है। अब बाउंडलेस पॉसिबिलिटी, तो हम वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। दे बोथ आर ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज, दे बोथ आर डूइंग वेरी वेल, दे बोथ हैव अ वेरी फ्यूचर एस्पेक्ट रिगार्डिंग देयर डेवलपमेंट। और ऐसी आशा है कि आगे जाके इंडिया नेपाल का जितना अच्छा बॉन्ड अभी है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और हो जाए, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर इंडिया नेपाल रिलेशन। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, आई होप यू ऑल विल बी एबल टू पुट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर 3-minute lecturate very nicely, or in your GD or in your interview, anywhere it is asked from you. Okay, so thank you for watching and subscribe our channel for more such lecturate videos. Thank you and Jai Hind. तो आप लोगों ने रिपोर्ट देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने आपसे ये पहले भी कही थी और अभी दोबारा भी कह रहा हूं कि पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशनशिप है इंडिया नेपाल के, चाहे वो चाइना के साथ भी, वो ठीक है। वो नेपाल का क्या हो, वो पाकिस्तान और इंडिया के पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन भी ठीक है। बट अगर हम पॉलिटिकल सतह पे देखते हैं तो दोनों के ताल्लुकात खराब है। और नेपाल और इंडिया के तो ताल्लुकात इतने खराब नहीं है, बट पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है। जिसमें अगर हम देखें तो 2019 से, यानी 5 साल हो गए, पाकिस्तान से इंडिया कोई ट्रेन नहीं जाती, ना इंडिया से कोई पाकिस्तान ट्रेन नहीं आती। हालांकि यहाँ पे 2 से 3 अलग अलग जगहों से ट्रेन चलती थी। एक मुनाबा बॉर्डर से चलती थी और एक चलती थी वाघा बॉर्डर वाली साइड से। वाघा बॉर्डर वाली साइड से लाहौर से इंडिया ये ट्रेन चलती थी। टोटल ये 20 से 30 किलोमीटर का रास्ता होता था और ये 7 घंटों के अंदर तय होता था, क्योंकि पहले पाकिस्तान से जो ट्रेन जाती थी वो इंडिया के अंदर रुकती थी और फिर लोग वहां से उतर जाते हो। फिर देन 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात खराब हुए, उसके बाद में ये बंद किया गया। आप सबको पता है कि नेपाल ने अपना एक पॉलिटिकल मैप जारी किया, इंडिया ने भी जारी किया और पाकिस्तान ने भी जारी किया, जिसमें इंडिया ने यह किया कि नेपाल के पार्ट्स को अपने मुल्क में शामिल कर दिया और पाकिस्तान के पार्ट्स को भी अपने मुल्क में शामिल कर दिया। अगर नेपाल के पार्ट को देखे तो उसमें कालापानी, लेपुलेख, लिम्पियादुरा, जबकि पाकिस्तान के अगर पार्ट्स को देखे तो वो थे गिलगित बल्गिस्तान और ये जो बाकी पाकिस्तान की कश्मीर वाली साइड है उसको इंडियन मैप में शामिल किया। जब पाकिस्तान और नेपाल ने मैप जारी किया तो इंडिया में काफी कलबली मची और इंडिया इसी बात पे दौड़ने लगा कि भाई नेपाल ने कैसे इंडियन जगहों को अपने मुल्क के अंदर डाल दिया। हालांकि ये जगह नेपाल की है, वो बाद में बात करेंगे किसी के। बट पाकिस्तान का जो सियाचिन है, पाकिस्तान का जो गिलगित बल्गिस्तान है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो इंडिया के पास तो है नहीं, खाली वो अपने मैप में दिखाते हैं। इंडिया नेपाल के जो रिलेशन थे, फिर भी इंडिया नेपाल के जो ताल्लुकात थे वो बेहतर थे। पॉलिटिकल सतह पे 6 महीने ठीक होते हैं, 6 महीने खराब होते हैं, बट पब्लिक सतह पे ये हमेशा ठीक होते हैं। यहाँ के लोग वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं और दोनों मुल्क आपस में लगे हुए होते हैं। पिछले 4 साल में मैंने ये देखा कि बहुत सारे नेपालियों की शादी वहां इंडिया में होती है और बहुत सारे इंडियन लोगों की शादी नेपाल में होती है। पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग या पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप बहुत ठीक है। पॉलिटिकल सतह पे काफी प्रॉब्लम है, वो आप सबको देख भी रहे हो, आप सब देख भी सकते हैं।